वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 23 जनवरी है। आप सभी का दिन प्रभु शुभ करे, मंगलमय करें और इसी शुभ प्रार्थना कामना के साथ आइए श्री न्यूज के श्री आस्था चैनल के माध्यम से हम सभी आज की ये आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करा रहे हैं, जो कि 18 अध्यायों में 700 श्लोक में भक्ति, ज्ञान, कर्म को मुख्य रूप से प्रकाशित करते हुए मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह संसार क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, परा क्या है, अपरा क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, इत्यादि तथ्यों पर भगवान ने तत्व के साथ ज्ञान और विज्ञान को भी प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता में किया है। हम कहीं जाते हैं तो बहुत तैयारी करते हैं। एक लौकिक यात्रा करते हैं तो बैग में छोटे छोटे सामान की ये कहाँ मिल सकता है, इसको भी रख लें, इसको भी रख लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस परलोक जाने के लिए, इस संसार को छोड़ने से पहले आपने उस आत्मा, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? तो उसी की तैयारी हम सभी इस आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से कर रहे हैं। कल आपने सुना था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, हमसे भिन्न जड़ चैतन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऐसे ही मुझ में व्याप्त है जैसे कि एक धागे में नाना प्रकार की मोतियां गुथी हुई हैं। ऐसे ही मुझ मानो धागे रूपी उस परमात्मा में संपूर्ण क्षर अक्षर परा अपरा प्रकृति मुझ में बंधी हुई है। अपरा का अर्थ है जड़ चीज़ें, नाशवान चीज़ें, और अपरा जो जड़ है और परा जो चैतन्य है, जिसमें चलने की और जिसमें यानी प्राण, जिसमें जीवन है, वो भगवान कहते हैं हमारा परा स्वरूप है, परा प्रकृति है। इन दोनों प्रकृति से ही मैंने इस संसार को बनाया है। भगवान कहते हैं, यही श्रीमद् भगवद गीता में यमराज भी अपने दूतों से अजामिल की कथा में 6ठे स्कंद में जब अजामिल ने नारायण नाम पुकारा, तब फिर भगवान के पार्षद चतुर्भुज स्वरूप में आए। तब उनके दूत अजामिल ने क्योंकि बहुत व्यभिचार, पापाचार इत्यादि किया था, तो यम के दूत भी गए थे। लेकिन भगवान के पार्षदों में और यमराज के दूतों में सुंदर वार्तालाप हुई। तो धर्म अधर्म क्या है, कहा, ये जा करके अपने भगवान यमराज से, हे यमदूतों पूछो। तब यमराज के दूत खाली हाथ लौट कर आए, क्योंकि भगवान के पार्षद नारायण नाम लेने से उसकी रक्षा करते हैं। और जब यमदूत आते हैं तब उनसे कहते हैं, ये सब सारी बातें बताते हैं यमदूत। तो यमराज बोले कि परो मंदयो, कहते हैं परो मंदयो जगतस्त थुश्च ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंसतो स्थिति जन्मनासा नश्योतवद यस्य वसे चलो। कहा, भगवान कहते हैं जिस तरह गीता में भगवान ने कहा है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, उसी प्रकार 6ठे अध्याय 6ठे स्कंद में
यमराज कहते हैं यमदूतों से कि परो मंदयो जगतस्तुतश्च, ये संपूर्ण संसार ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम, जिस प्रकार वस्त्र में केवल धागा ही धागा व्याप्त है, जिस प्रकार वस्त्र में केवल धागा ही धागा व्याप्त है, उसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि में, ब्रह्मांड में, संपूर्ण लोकों में केवल परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त है। वस्त्र बिना धागा, मैंने निवेदन किया, भी आपसे चर्चा की थी कि वस्त्र धागे के बिना नहीं है, लेकिन धागा बिना वस्त्र के भी है। तो ऐसे ही भगवान अंशी हैं, हम सब ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः। अब सोना तब भी था जब आभूषण नहीं बना था उससे, और सोना वो बाद में भी रहेगा। मिट्टी के बर्तन का अस्तित्व मिट्टी के बिना नहीं है, लेकिन मिट्टी के बर्तन के बिना भी मिट्टी का उतना ही अस्तित्व है। तो इसी तरह से भगवान की ये बात समझनी चाहिए। भगवान कहते हैं रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नशु। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पर पति सोई। हम में जो प्रकाश है, जो चैतन्यता है, वो परमात्मा से ही है। और वेदों, संपूर्ण वेदों में भगवान कहते हैं मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व में ही हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ और तपस्वियों का तप हूँ, और भूतों में माने प्राणियों में उनका जीवन हूँ। और इस तरह से भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सनातन बीज हूँ, मैं बीज हूँ सबका और मुझी से सब उत्पन्न हुए हैं, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। और भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। वह कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में, माने भारत नाम इसलिए पड़ा, भरत से पड़ा था। तो एक शकुंतला के पुत्र भरत, एक जड़ भरत श्रीमद् भागवत में आते हैं, एक श्री राम जी के भाई भरत। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत, मैं बलवानों में आसक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, तो ये कहते हैं सबसे बड़ा बल है। बड़े से बड़े युद्ध को भी आकर्षित करके नारियों के द्वारा युद्ध जीत लिए जाते थे। तो भगवान कहते हैं मैं बलवानों में आसक्ति और कामनाओं से रहित बल सामर्थ्य हूँ, और भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जब व्यक्ति अपने पथ से च्युत होता है, भ्रष्ट हो जाता है, तब भगवान कहते हैं वो काम नहीं हूँ। मैं जो धर्म से चल रहा है, देखो अगर काम ना हो तो ये संसार ना हो, अगर नारी पुरुष का संयोग नहीं हो तो कभी संतान की उत्पत्ति या किसी जीव जंतु वृक्ष आदि की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे बनाए हुए नियम हैं, किसी का शोषण नहीं किया जाए, माता पिता गुरु देव और वेदों को, संपूर्ण लोकों का और उसका आचरण करते हुए भगवान ने जो रास्ता बताया उस पर चलते हुए यदि कोई काम को योग करता है केवल संतान प्राप्ति के लिए, वैसे तो भगवान कहते हैं मैं काम हूँ, जो केवल संतान प्राप्ति के लिए किया गया संयोग है, भगवान कहते हैं केवल वो ही मैं। भगवान कहते हैं सत रज तम, ये तीन गुण हमसे उत्पन्न हुए हैं लेकिन हम में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ऊंची अवस्था वाले व्यक्ति समझ सकते हैं कि हमसे उत्पन्न हुए हैं लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं करते। मैं तो निराकार हूँ, लेकिन भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्त चाहता है तो भगवान कहते हैं मैं सगुण रूप में भी एक आकार लेकर जो निराकार है, वो भक्त के प्रेम के बस वो किसी का बालक बन जाता है, किसी का भाई, किसी का पुत्र भी बन जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। आगे भगवान ने माया की बात कही है।
देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वो ही इस माया को पार कर पाते हैं निरंतर। अब कोई कहे भैया हम खाना कब बनाएं, कोई स्त्री है गृहिणी है और भगवान को वही जान पाएगा जो निरंतर भगवान को भजेगा। तो कोई गृहिणी है तो वो कैसे हरदम भगवान का भजन करे। एक ऑफिस में रहने वाला व्यक्ति है वो कैसे हरदम भगवान को भजे। तो ये बात हमें गोपियों से सीखना चाहिए। यो दोहने वहनने मथनोपलेवने लेपने, वो गाय का दूध दूहते समय भी, घर की लिपाई करते समय भी, भोजन बनाते हुए भी और अन्यान्य मटकी से जल भर के लाते समय भी और हर समय में भी भगवान के नाम का सुमरण करती थी। वो जब लिपाई करती थी तो सोचती थी कि आज शायद श्याम सुंदर हमारे घर आ जाएं, आज हो सकता है कि भगवान हमारा माखन चुरा जाएं। तो हर क्षण लिपाई तो कर रही है, हाथ से काम हो रहा है, लेकिन मन में भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का ध्यान का स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, मन में सुमिरन चल रहा है। ऐसा स्वभाव इसी तरह से, क्योंकि हमेशा कोई, वो तो उसकी गति होती है जिसके लिए परमात्मा के अतिरिक्त और कोई आकांक्षा अपेक्षा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, केवल भगवत प्राप्ति एकमात्र जिसका लक्ष्य है। ऐसे महात्मा तो दुर्लभ होते हैं। भगवान के भक्त भी चार तरह के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुण। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं सबकी स्थिति ऐसे है, तो इस तरह से सबको अभ्यास के अपने कर्म में भी, तो वही जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा है उसी तरह से उसको फल केवल इस तरह से भी अगर कर्म करते हुए ईश्वर सुमिरन चिंतन ध्यान करते हुए भी करेगा तो वही फल उसको प्राप्त होने वाला है। तो कहते हैं भगवान की मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इतनी कठिन है भगवान की माया। नारद जी ने भी यही भगवान से कहा था, अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करऊ जो दाया, यहाँ गुण साधन ते नहीं होई, यहाँ गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। तो भगवान की माया ऐसी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जो दाया। जब श्री रघुनाथ जी दया कर दें किसी पर तो ही यह दुस्तर माया से कोई पार हो सकता है, अन्यथा साधन करने से नहीं कि हम अपना कोई दान पुण्य करके इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। जब कोई भगवान को निरंतर भजता है तब वो भगवान को जान लेता है और उस माया के संसार से भव सागर से पार हो जाता है। शिव चतुरानन जाहि डराहि, भगवान की माया से ब्रह्मा जी और शंकर जी भी डरते हैं।
भगवान की दो प्रकार की माया है, एक माया विद्या है और एक अविद्या माया है। विद्या अपर अविद्या दो, भगवान की दो माया है। एक माया विद्या है जो इस भव सागर से पार लगा देती है और एक अविद्या माया है जो इस संसार में फंसा देती है। लेकिन जब कोई भगवान की भक्ति करता है, जब कोई भगवान को भजता है, तो भगवान कहते हैं कि वही माया दासी के समान हो जाती है। सो दासी रघुबीर कै समुझै मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरोपी। वो देखो दासी की इतनी बड़ी महिमा है भगवान की। ये जो माया दिख रही हमको ये भगवान की है, क्या है लेकिन दासी। और भक्ति क्या है भगवान की, महारानी। तो भक्ति अगर किसी के हृदय में होती है तो वो सबरी जैसी भक्ति करे तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाने को तैयार हैं। कोई केवट जैसी भक्ति करे तो भगवान चरण भी धुला लेते हैं। कोई अगर सुदामा जैसी भक्ति करे ब्राह्मण होकर के तो भगवान कहते हैं उसके चरण में धो भी देता हूँ। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति करे तो मैं उसका दास भी बन सकता हूँ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और तिनते अधिक मनुज मोहि भाए। तिनमा दुज दुज मह श्रुतिधारी, तिनमहु निगम धर्म अनुसारी। तिनते प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। और तिनते प्रिय मोहि निज दासा, जहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। तो भगवान का जो सेवक है, भगवान का जो दास बन जाता है, दासानुदास बन जाता है, निरंतर भगवान का सुमिरन करता रहता है, भगवान कहते हैं कि वह मुझे जान लेता है। और ये जो संसार रूपी माया है जिसके लिए शंकर ब्रह्मा भी डरते हैं, वो अब ब्रह्मा जी भी एक बार अपनी पुत्री को देखकर मोहित हुए और उसके फल स्वरूप अपने शरीर को उन्होंने प्रताड़ना दी और अपना शरीर ही नष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनका वह शरीर श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार कोहरा बन गया। और विद्या माया भगवान शिव को व्याप्त हुई थी, जिससे हम सभी पार जाते हैं। भगवान शिव एक बार जब भगवान श्री हरि मोहिनी रूप धारण करके आए थे अमृत का वितरण करने के लिए, तब फिर उस समय भगवान का मोहिनी रूप देखने की चेष्टा शंकर भगवान ने की कि हे भगवान, हमने सुना है आपका मोहिनी वह रूप देख करके देवता दैत्य सभी मोहित हो गए थे। तो भगवान ने अपना वह स्वरूप दिखाया और उसको देख करके देवादिदेव महादेव मोहित हो गए, और जिनके अंश से फिर श्री हनुमान जी का अवतरण हुआ। तो देवी है सा गुणमयी मम माया, दुरित्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरन्ति ते प्रपद्यन्ते। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। और गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। सनम कोई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघना सही तबहि। करोड़ों जन्म के पाप भी भगवान क्षमा कर देते हैं जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है। और नारद जी भी शिव विरंचिक मोह को है पुराण। भगवान की जो माया है इतनी दुस्तर है कि देवर्षि नारद जो सदैव श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ऐसे देवर्षि नारद को भी माया ने ग्रसित किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मुझे निरंतर भज रहा है, मान लो उसकी इच्छा कभी हो जाती है माया में फंसने की, लेकिन भगवान को जब कोई भजता है तो भगवान उसकी जिम्मेवारी स्वयं ले लेते हैं, उनको कैसे पार लगाना है। और नारद जी जब माया में मोहित हुए तो इसलिए भगवान
कि माया बड़ी प्रबल है, माया से बचना चाहिए। एक महात्मा थे, महात्मा ऐसे थे जो कभी कोई संग्रह नहीं करते थे, कोई चीज़ इकट्ठा नहीं करते थे। उनके पास केवल एक कौपीन था, एक लंगोटी थी, एक पहनते थे एक धोते थे, बस इतना ही कपड़ा उनके पास रहता था, इससे ज़्यादा वो अपने पास सामान रखते नहीं थे। एक दिन की बात है कि किसी चूहे ने उनकी कौपीन, उनकी लंगोटी कुतर दी। तब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आप एक चूहा पाल लीजिए। तो बड़ी जिद की तो चूहा पाला। चूहा को निकालने के लिए कि चूहा बहुत हो जाएंगे तो क्या होगा, तो चूहे के लिए बिल्ली पाली। अब कहा बिल्ली दूध पीती है, तब एक गाय पालो, फिर गाय पाल ली। अब गाय पालने के लिए फिर कहा कोई आदमी चाहिए, दिन भर कौन बैठ के गाय को भूसा खिलाए, चारा खिलाए। तो महात्मा बड़े हो गए परेशान, बोले इससे तो अच्छा था कि वस्त्र ही ना पहनते, इतनी बड़ी हमने माया इकट्ठा कर ली। अब गाय की चिंता और फिर इसकी चिंता, फिर उसकी चिंता, फिर आदमी यहाँ ना हो। तो इस तरह से माया है, जितना चीज़ हम बनाएंगे अपने जीवन में उतनी ही रखवाली करनी पड़ेगी, उतनी चिंता करनी पड़ती है, उतनी फिक्र करनी पड़ती है। जितना बड़ा आप चीज़ बनाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको जिम्मेवारी मिलेगी करने की, उतना ही समय आपका जाएगा। तो विवेकी तो वही है जो कम सामान में खुश रहना सीख ले। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम।